आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास शिव के कुछ सबसे शक्तिशाली मंत्रों और स्तोत्रों से जुड़े कुछ स्रोत हैं जी। और आज हम एक तरह की यात्रा पर निकल रहे हैं। हम एक छोटे से बीज मंत्र ओम नमः शिवाय से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है जिसकी शाखाएं शिव के पूरे ब्रह्मांड को छूती हैं। उनके रूप, उनके गुण और उनके पीछे का जो दर्शन है उस तक। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ इन श्लोकों को पढ़ना नहीं है। नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे जो गहरे अर्थ हैं, जो प्रतीक हैं और वो ऊर्जा जिसने इन्हें सदियों से जीवित रखा है, उसको समझना है। हाँ, कि आखिर अक्षरों के ये छोटे छोटे समूह इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं? यही सवाल है। तो चलिए सबसे प्रसिद्ध मंत्र से ही शुरू करते हैं। शायद हम सब ने सुना है, ओम नमः शिवाय। स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ 5 अक्षर नहीं है, बल्कि इसमें पूरे परब्रह्म का सार छिपा है। जी। अब सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, मैं शिव को नमन करती हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतना ही सरल है तो इसे अत्यंत शक्तिशाली क्यों कहा गया है? इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, आकर्षक बात यह है कि इसकी जो सरलता है ना, उसी में इसकी शक्ति छुपी हुई है। अच्छा। इन ग्रंथों में जो बात सामने आती है वो ये है कि ये सिर्फ एक हेलो या मतलब एक अभिवादन नहीं है। ये परब्रह्म यानी जो परम सत्य है उसकी स्वीकृति है और उस दिव्य शक्ति के प्रति एक गहरा समर्पण है। ओम को यहाँ सच्चिदानंद परब्रह्म कहा गया है ना? बिल्कुल, मतलब अ रियलिटी दैट इज ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। तो जब कोई कहता है ओम नमः शिवाय, तो वो सिर्फ शिव को नहीं बल्कि उस परम सत्य को नमन कर रहा है। अच्छा, तो ये चेतना को एक सीधे सरल बिंदु पर केंद्रित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। हाँ, मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस है जो मन की सारी भटकी हुई गलियों से निकालकर उसे एक सेंट्रल पॉइंट पर ले आता है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा। और शायद इसकी सरलता ही इसे इतना सुलभ बनाती है कि कोई भी कहीं भी इससे जुड़ सकता है। हाँ, आपको किसी जटिल कर्मकांड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बस ये एक भाव ही काफी है। तो ओम नमः शिवाय एक तरह से चेतना को एक पॉइंट पर फोकस करने का काम करता है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ फोकस नहीं बल्कि ज्ञान और प्रेरणा चाहिए हो तो क्या उसके लिए भी कोई रास्ता है? जी है। यहीं पर शायद रुद्र गायत्री मंत्र की भूमिका आती है ना? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। हाँ, ये मंत्र एक अलग डायमेंशन खोलता है। यहाँ शिव को ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। विद्महे मतलब हम जाने और धीमहि हम ध्यान करें। सही। तो यह मार्गदर्शन के लिए, एक उच्चतर बुद्धि के लिए सीधी प्रार्थना है। यह केवल वंदना नहीं बल्कि ज्ञान की खोज है। मतलब भक्त शिव से कह रहा है, मुझे प्रेरित करो, मुझे रास्ता दिखाओ। एग्जैक्टली। और फिर आता है महामृत्युंजय मंत्र, जिसकी कल्पना तो मुझे हमेशा से बहुत ही अनोखी लगी है। हाँ, वो तो है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और विशेष रूप से वो पंक्ति उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इसका अर्थ है कि जैसे ककड़ी का फल अपनी लता के बंधन से सहजता से छूट जाता है, वैसे ही हमें मृत्यु से मुक्ति मिले। ये तुलना ये बहुत ही दिलचस्प है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मंत्र केवल शारीरिक मृत्यु के डर से की जाने वाली प्रार्थना नहीं है। नहीं, ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए है। और ककड़ी का उदाहरण यहाँ बहुत बहुत गहरा अर्थ रखता है। कैसे? यह एक सहज और प्राकृतिक मुक्ति का प्रतीक है, किसी जबरदस्ती या संघर्ष का नहीं। ये सहज मुक्ति वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मोक्ष कोई लड़ाई नहीं है जिसे लड़कर जीतना है, नहीं, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे फल का पकना। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें संघर्ष करने की नहीं बल्कि पकने की जरूरत है। एग्जैक्टली। सारी साधना उसी परिपक्वता या मैच्योरिटी को पाने के लिए है। जैसे फल जब पक जाता है तो अपने आप डाल से अलग हो जाता है ना? हाँ, उसे तोड़ने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वैसे ही जब आत्मा स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाती है तो वो संसार के बंधनों से सहजता से मुक्त हो जाती है। इसीलिए ये मंत्र इतना गहरा और महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके वेट, तो अब तक हमने जो मंत्र देखे वो एक तरह से बीज की तरह है, छोटे, शक्तिशाली और सार से भरे हुए। लेकिन अब हमारे पास जो स्रोत है वो इस बीज को एक पूरे बगीचे में बदल देता है। मैं बात कर रही हूँ शिव पंचाक्षर स्तोत्रम की। जी। मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई कि इसकी पूरी बनावट नमः शिवाय के 5 अक्षरों
न, म, शे, वा, य के आसपास बुनी गई है। हाँ, ये तो सिर्फ एक कविता नहीं, ये तो एक तरह की क्रिप्टोग्राफिक की है शिव को समझने के लिए। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, क्रिप्टोग्राफिक की। ये स्तोत्र एक तरह का ध्यान है जिसमें हर अक्षर के साथ शिव के एक अलग रूप, एक अलग गुण का ताला खुलता है। वाह! ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है, बल्कि ये एक काव्यात्मक यात्रा है जो हमें शिव के स्वरूप के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराती है। चलिए एक ताला खोलकर देखते हैं। पहला अक्षर है न। न, इससे जुड़ा श्लोक शिव को नागेंद्र हाराय यानी नागराज का हार पहनने वाले, त्रिलोचनाय मतलब 3 नेत्रों वाले, और दिगंबराय दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने वाले कहता है। ये शब्द हमें शिव के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, ये केवल काव्यात्मक वर्णन नहीं है, ये गहरे प्रतीक हैं। अच्छा, नाग का हार मृत्यु और समय पर नियंत्रण का प्रतीक है, सर्प काल का भी प्रतीक है, और उसे गले में धारण करना मतलब काल पर विजय पाना। मतलब ये सिर्फ एक गॉथिक फैशन चॉइस नहीं है, इसके पीछे गहरा सिंबलिज्म है। बिल्कुल। और त्रिलोचन यानी 3 नेत्र, वो भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की क्षमता यानी सर्वज्ञता का प्रतीक है। और दिगंबर होना यानी दिशाओं को ही वस्त्र बना लेना, ये सोचने में ही कितना पावरफुल लगता है। मतलब कोई पहचान नहीं, कोई लेबल नहीं, कोई सीमा नहीं। सही कहा। आज की दुनिया में जहां हम सब लेबल्स में बंधे हैं, अपनी नौकरी, अपनी राष्ट्रीयता, अपने विचारों में, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक मेडिटेशन है। एकदम सही। ये सिर्फ एक फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। हाँ, ये सभी सांसारिक बंधनों, सीमाओं और पहचानों से परे होने को दर्शाता है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। बताइए। शी अक्षर वाले श्लोक में एक तरफ उन्हें गौरी वदनाभ झिवृंद सूर्याय यानी गौरी के मुख कमल के लिए सूर्य जैसा रोमांटिक हीरो बताया गया है, जो बहुत ही प्रेमपूर्ण और कोमल छवि है। और अगली ही लाइन में उन्हें दक्षाध्वर नाशकाय यानी दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बताया गया है। जी। ये दोनों आइडियाज एक साथ कैसे फिट होते हैं? ये तो पर्सनालिटी क्लैश जैसा लगता है। और यही तो पॉइंट है। स्रोतों के अनुसार शिव कोई सिंपल गुड गाई देवता नहीं है जी। वो ड्युअलिटी से परे हैं। अच्छा, वो सृजन और विनाश, प्रेम और वैराग्य, कोमलता और प्रचंडता, इन दोनों के स्रोत हैं। वो प्रेम में जितने कोमल है, अन्याय के विरुद्ध उतने ही प्रचंड। तो ये स्तोत्र उनके इन्हीं विविध और कभी-कभी विरोधाभासी लगने वाले रूपों की एक पूरी यात्रा करवाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये स्तोत्र हमें ये सिखा रहा है कि हमें उन्हें किसी एक बॉक्स में फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। जैसे म अक्षर से शुरू होने वाले श्लोक में वो मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चित आए हैं, यानी मंदाकिनी के जल और चंदन से पूजित। हाँ, जो उनकी पवित्रता और शीतलता को दिखाता है। और फिर व अक्षर वाले श्लोक को देखिए, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय, मतलब वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम जैसे महान ऋषि उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये उन्हें ज्ञान और तपस्या के परम आदर्श के रूप में स्थापित करता है। सही। और अंत में य अक्षर जो उन्हें यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय कहता है, यानी वह स्वयं यज्ञ का स्वरूप हैं, जटाधारी हैं और उनके हाथ में पिनाक धनुष है। यहाँ उनके दिव्य और संहारक दोनों शक्तियों का संगम दिखता है। तो ये स्तोत्र एक तरह से शिव की पूरी 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार करता है। बिल्कुल। उनके रूप से लेकर उनके कार्यों तक, उनके प्रेम से लेकर उनके क्रोध तक, और उनके भक्तों से लेकर उनके शस्त्रों तक। और अंत में स्तोत्र इसका फल भी बताता है कि जो इसका पाठ करता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित होता है। जी, ये एक तरह से इस आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तो यह पंचाक्षर स्तोत्र बहुत ही विजुअल है। ये तस्वीरों और कहानियों से भरा हुआ है। इसने शिव की एक सगुण फॉर्म बेस्ड छवि हमारे सामने रखी। लेकिन अब हमारे पास एक और स्तोत्र है, शिव षडाक्षर स्तोत्रम, जो ओम नमः शिवाय पर आधारित है। जी। क्या ये भी उसी रास्ते पर चलता है या कोई अलग मोड़ लेता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये स्तोत्र एक अलग मोड़ लेता है। कैसे? इसकी शुरुआत ही ओमकार की वंदना से होती है, जिसे योगिनो यम प्रपश्यन्ति यानी योगी जिसका नित्य ध्यान करते हैं कहा गया है। और जो कामदम मोक्षदम चैव है, मतलब कामनाओं को पूरा करने वाला और मोक्ष देने वाला। तो यहाँ ओम को जोड़कर पंचाक्षर से षडाक्षर की यात्रा में मंत्र को उसके मूल स्रोत, उस आदि ध्वनि से
जोड़ा गया है। अच्छा, इसके बाद के श्लोक भी न म शी वा य को ही समर्पित है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ उनके गुणों पर जोर थोड़ा अलग है। कैसे? जैसे नकार के लिए कहा गया है नमन्ति ऋषयो देवा नमन्ति अप्सराम गणा नरा नमन्ति देवेशम नकाराय नमो नमः। यानी ऋषि, देवता, अप्सरा, मनुष्य सब उन्हें नमन करते हैं। हाँ, ये उनके किसी एक रूप की बात नहीं बल्कि उनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। सही पकड़ा आपने। और मकार को देखिए, उसे महापापहरम देवम यानी महान पापों का नाश करने वाला कहा गया। ये उनके दयालु और क्षमाशील स्वरूप पर प्रकाश डालता है। और ये सिर्फ बाहरी पाप नहीं बल्कि मन की अशुद्धियों, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको भी नष्ट करने की शक्ति का संकेत है। और यकार का वर्णन तो और भी ज्यादा व्यापक है। उन्हें सर्वव्यापी महेश्वरः और आदिकांतः सर्वदेवानाम यकाराय नमो नमः कहा गया है। यानी सभी देवताओं में आदि और अंत, एक तरह से दी अल्फा एंड दी ओमेगा। हाँ, ये उन्हें किसी एक रूप या स्थान से परे एक सर्वव्यापी चेतना और परम ज्ञान का स्रोत बताता है। तो मतलब ये दोनों स्तोत्र एक ही मंत्र नमः शिवाय पर आधारित हैं, लेकिन ये हमें दो बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जा रहे हैं। बिल्कुल। एक रास्ता तस्वीरों, कहानियों और रूपों से भरा है, नाग, जटाएं, गौरी का मुख, और दूसरा रास्ता हमें इन सब रूपों से परे एक यूनिवर्सल फॉर्मलेस एनर्जी की तरफ ले जाता है। सही। ये तो भक्ति के दो अलग अलग फ्लेवर जैसा है। बिल्कुल। और यही इन स्रोतों का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। एक है सगुण भक्ति का मार्ग, जहां आप एक रूप से जुड़ते हैं, जो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का रास्ता है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जुड़ने के लिए एक कहानी, एक छवि, एक व्यक्तित्व की जरूरत होती है। और दूसरा है निर्गुण भक्ति का मार्ग, जहां आप तत्व से जुड़ते हैं, उनके निराकार सार्वभौमिक स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये षडाक्षर स्तोत्र का रास्ता है। जी, ये उन लोगों के लिए है जो दर्शन और अमूर्त विचारों से जुड़ते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि स्रोत के अनुसार दोनों की मंजिल एक ही है। हाँ। पंचाक्षर स्तोत्र का फल भी शिवलोक की प्राप्ति है और षडाक्षर स्तोत्र का फल भी परम शिव धाम में परम आनंद बताया गया है। इसका मतलब मार्ग अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसाइट है। हाँ, ये दर्शाता है कि दिव्यता को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर और अपने स्वभाव के अनुसार उससे संबंध स्थापित कर सकता है। और हर मार्ग को समान रूप से वैध और फलदायी माना गया है। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर जो तस्वीर उभरती है वो वाकई कमाल की है। हमने ओम नमः शिवाय जैसे संक्षिप्त और शक्तिशाली बीज मंत्र से शुरुआत की। जी। फिर हम पंचाक्षर स्तोत्र के वर्णनात्मक और कल्पनाशील संसार में गए, जिसने शिव के सगुण रूप का एक खूबसूरत चित्र खींचा। और अंत में हमने षडाक्षर स्तोत्र की दार्शनिक गहराई को समझा, जो उनके निराकार और सार्वभौमिक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं हैं, बल्कि एक जटिल डिविनिटी को समझने के अलग अलग रास्ते हैं। सही। ये स्रोत दिखाते हैं कि भक्ति के कई स्तर हो सकते हैं, एक नाम के सरल जाप से लेकर उनके रूप पर ध्यान करने और फिर हर अक्षर के माध्यम से उनके तात्विक गुणों पर गहरे चिंतन तक। कोई सीधे नाम से जुड़ता है, कोई कहानी और रूप से, और कोई दर्शन और तत्व से। ये अलग अलग स्वभाव के लोगों को परमात्मा से जुड़ने के लिए अलग अलग दरवाजे देता है। सही कहा। ये अपने आप में बहुत लिबरेटिंग है, कोई एक सही तरीका नहीं है। इन स्रोतों को पढ़ने के बाद एक विचार मन में रह जाता है। क्या? दोनों स्तोत्रों में कहा गया है कि शिव सन्निधौ यानी शिव के सानिध्य में इनका पाठ करने से परम गति प्राप्त होती है। ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, कि शिव का सानिध्य का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये कोई भौतिक मंदिर है, कैलाश पर्वत है, या यह मन की एक अवस्था है? एक आंतरिक चेतना। हाँ, एक आंतरिक चेतना, जिसे शायद इन्हीं मंत्रों के माध्यम से कहीं भी कभी भी पाया जा सकता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। शायद शिव का सानिध्य बाहर किसी जगह को खोजने के बारे में है ही नहीं। शायद ये अपने भीतर उस स्टिलनेस, उस चेतना को पाने की अवस्था है, जहां आप उस परम तत्व के सबसे करीब होते हैं। और शायद ये मंत्र और स्तोत्र उसी आंतरिक सानिध्य तक पहुंचने के नक्शे हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।